सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 18 अगस्त 2020 के दिन हम अपने कार्यक्रम में जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत पंचम भाव के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मोनिका जी, आपका भी धन्यवाद जी। आज दिनांक 22 अगस्त 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत आज हम जातक के पंचम भाव की विवेचना करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ भाव की विवेचना की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार माता अपने बालक का लालन पालन करती है, उसको आरंभिक शिक्षा देती है, उसको संस्कार देती है। इस प्रकार आज हम पंचम भाव की विवेचना करेंगे, अर्थात पंचम भाव में बालक अब घर से बाहर निकलकर अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए, जो कि 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की होती है, पूर्ण करने के लिए अब स्कूल में एडमिशन लेता है। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बालक अपने मित्रों से मित्रता करता है, मित्रता करना सीखता है, आपसी सहयोग, रुचि अभिरुचियों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार अब उसके अंदर सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पंचम भाव से हम आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की विवेचना भी करते हैं, अर्थात बालक अब विपरीत लिंगी के प्रति प्रेम भाव भी रखता है। इस भाव से हम जातक की हॉबीज का वर्णन भी करते हैं, किस प्रकार वो सामाजिकता के बल पर अपनी अभिरुचियों को विकसित करता है और अपने भविष्य के लिए भावी योजनाओं को निर्धारित करता है। वैसे पंचम भाव मानव शरीर के पेट, पाचन शक्ति, जातक के मन में चल रहे विचारों को और स्वयं जातक की संतति के लिए उसके शरीर में जो द्रव्य पदार्थ बह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव और नवम भाव कुंडली के त्रिकोण भाव माने जाते हैं, अर्थात त्रिकोण भाव के लिए पंचम भाव पहला एक महत्वपूर्ण भाव होता है। अब हम पंचम भाव से संतान के ऊपर हम विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संतान किसी भी मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म होता है और हमारे देश में संतान के ऊपर विचार करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, यदि संतान या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो सामान्यतः संतान शीघ्र और जातक को सुख देने वाली और स्वयं भी जातक के नाम मान को बढ़ाने वाली होती है। और यदि पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा देखा जाता है कि संतान देरी से या संतान का ना होना या स्वयं जातक के लिए कष्टकारी सिद्ध होती है। पंचम भाव पर यदि 2, 6, 7, 11 राशियां विद्यमान होती हैं तो ये राशियां जातक को मध्यम फल देती है, मतलब यहाँ मध्यम संतान की संख्या होती है। और यदि यहाँ 3, 4, 8 और 12 राशियां विद्यमान होती है तो ये बहुप्रसव को दर्शाती है। यदि यहाँ पर राशि 1, 5 और 10 विद्यमान है तो यह अल्प संतति को दर्शाती है, अर्थात जातक की कम संतानें होती हैं। वैसे संतान बाधा को दूर करने के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बालकों और संतान उत्पत्ति करने में और अच्छी संतान उत्पत्ति करने में सुविधा होती है। इसके अलावा जातक को अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र का जाप करने से यह फायदा होता है कि आपके शरीर के अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी संतान के रूप में सामने आते हैं, तो गायत्री मंत्र करने से हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं वो धीरे धीरे फिल्टर होकर पॉजिटिव रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं और उसी के परिणति के रूप में हमारी संतान बनती है। अतः गायत्री मंत्र का विचार करने से जातक शुद्ध होता है और ऐसी संभावना होती है कि उसकी संतान भी शुद्ध
और जातक के लिए सुखदायक हो। जी जी, अब हम पंचम भाव से क्या अभिप्राय है और पंचम भाव जातक के जीवन के किन किन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है इसकी विवेचना करते हैं। देखिए, जातक की कुंडली का प्रथम भाव जो कि लगन भाव होता है, स्वयं जातक को रिप्रेजेंट करता है कि जातक का शारीरिक गठन कैसे होगा, उसके जीवन में सुख दुख की मात्रा क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव का एक महत्वपूर्ण और प्रथम भाव होता है। इस भाव से हम जातक की बुद्धिमत्ता, उसके विचार, उसकी अनुभूतियाँ, उसकी आशा, आकांक्षा और जीवन के प्रति मूल्यों की जानकारी देते हैं। इस भाव को सुत भाव भी कहा जाता है। इस भाव से हम जातक की संतान, उसकी संतति, उसका गर्भस्थान अर्थात गर्भ में कितने संतान की संख्या होगी, संतान उसकी कब होगी, कैसी होगी, संतान के सुख दुख आदि प्रश्नों का उत्तर भी इसी भाव से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम जातक के शील स्वभाव, उसकी मित्रता, परस्पर स्त्री पुरुष की मित्रता और उसके लव अफेयर को भी इस भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम जातक की विद्या, विशेषकर माध्यमिक विद्या जो कि 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की होती है, इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त जातक के अंदर देशभक्ति की भावना, जातक किस देवी देवता की उपासना करेगा, उसकी मंत्र उपासना की शक्ति कैसी और कितनी होगी, उसके अंदर भाषा का ज्ञान कैसा होगा, जातक को मनोरंजन में कितनी रुचि होगी, खेल तमाशों में से कितनी रुचि होगी, अर्थात आज की दृष्टि से उसकी कैसी कैसी हॉबियाँ होगी, उसके अंदर डांस की कला, अभिनय कला कैसी होगी, इसका ज्ञान भी इसी भाव से आता है। इसके अतिरिक्त यह भाव एक महत्वपूर्ण धन मिलने का भाव होता है। अचानक धन की प्राप्ति भी हमको इसी भाव से होती है। इसी भाव से जातक अपनी लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार पर विचार किया जाता है, जिसके माध्यम से जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। जी, सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का पुनः सादर प्रणाम। यदि आपने हमारी चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
जी, अब हम पंचम भाव में स्थित बुध ग्रह क्या फल देते हैं इसकी विवेचना करते हैं। देखिए, पंचम भाव में यदि शुभ बुध बैठे हैं तो जातक कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसकी संतान भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है, जातक को समस्याओं का समाधान करने की विशेषता प्राप्त होती है। इसके अलावा जातक मनोरंजन में भी रुचि लेता है। यदि बुध अशुभ दृष्टि में है तो जातक को अपनी संतान की पढ़ाई की, उसके मैत्री संबंधों की और विशेषकर उसके लव संबंधों की चिंता हमेशा बनी रहती है। यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो ये परम श्रेष्ठ स्थिति होती है। पंचम भाव में गुरु को कारक ग्रह कहा गया है। ऐसा होने से जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है, उसकी संतान भी आज्ञाकारी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली होती है। यदि पंचम भाव पर अशुभ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो कई बार संतान विलंब से पैदा होती है। इसके अतिरिक्त यदि महिला की कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं तो ऐसा देखा गया कि वो महिला आजीवन अविवाहित रह जाती है या उसकी रुचि धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक होती है, जिस कारण उसको एक प्रकार का अपने को श्रेष्ठ मानने की आदत होती है और वे अपने पति जो कि महिला की कुंडली में गुरु कारक होते हैं उसको कोई महत्व नहीं देती है। इस कारण वो ताउम्र आजीवन अविवाहित रह जाती है। यदि पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक मौज मस्ती करने वाला, मित्रों संग पार्टी करने वाला, अभिनय कला में श्रेष्ठ, गायन विद्यन करने वाला होता है। उसकी संतान भी इसी की क्षेत्र में आकर अपने पिता का नाम रोशन करती है। यदि पंचम भाव पर शुक्र अशुभ दृष्टि में है तो ऐसे जातक को पर स्त्री में अधिक रुचि होती है। यदि पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो जातक गंभीर प्रवृत्ति का होता है, वह एकांत प्रिय होता है, उसको मनोरंजन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा भी देखा जाता है पंचम भाव में शनि होने से जातक की शादी और संतान देर से होती है। यदि संतान होती भी है तो वो दुर्बल होती है। और पंचम भाव में अगर शनि अच्छा बैठा हुआ है तो आदमी को बहुत ऊंचाई देता है। आदमी सुरक्षित निवेश करके अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाता है। यदि पंचम भाव में राहु केतु जैसे तीक्ष्ण ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक बहुत ही चालाक होता है, उसकी राजनीति में रुचि होती है। यहाँ पर राहु केतु का बैठना संतान दोष को भी दर्शाता है। संतान देर से होती है या नहीं होती है, ऐसा भी देखा जाता है। अतः ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वे शिव आराधना करें ताकि पंचम दोष उनको ना लग पाए। तो आज का प्रोग्राम वो कैसे लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम।